एक जंगल का राजा गोल्डन शेर था। उसका एक बेटा जिसका नाम शेरू था। शेरू इस जंगल का भविष्य है, क्योंकि शेरू ही बड़ा होकर इस जंगल का राजा होगा। और इस शेरू की देखभाल की जिम्मेदारी सफेद शेर की थी। दरअसल ये सफेद शेर यानी सिम्बा राजा गोल्डी शेर का मंत्री था। सिम्बा सफेद शेर राजा का ईमानदार, सच्चा और वफादार मंत्री था। इसलिए राजा गोल्डी शेर सिम्बा पर आंख मीचकर भरोसा करता था। और वहीं उसी जंगल में एक ब्लैक पैंथर रहता था जिसका नाम बंटी था। बंटी हमेशा से ही इस जंगल का राजा बनना चाहता था, लेकिन मंत्री सिम्बा की वजह से उसकी सारी मंशा पर पानी फिर जाता था। लेकिन इस बार वे सोचता है, ये कमबख्त सिम्बा शेर मेरे काम के बीच में हमेशा आ जाता है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं तो इस जंगल का राजा नहीं बन पाया, लेकिन अब की बार मैं अपने बेटे चिंटू को इस जंगल का राजा बनाकर ही दम लूंगा। फिर एक दिन राजा गोल्डी शेर का बेटा शेरू जिद करने लगता है, पिताजी मुझे जंगल घूमने जाना है। अब मैं बड़ा हो गया हूँ, मुझे पूरा जंगल देखना है। ठीक है बेटा, जाओ और पूरा जंगल अच्छे से घूमना। मंत्री सिम्बा, जाओ मेरे बेटे को जंगल घुमा कर लाओ। ठीक है महाराज, जैसा आपका हुक्म। तब सिम्बा शेरू को लेकर जंगल घुमाने चला जाता है। लेकिन कई दिन बीत जाते हैं, सिम्बा शेरू को लेकर वापस नहीं आया, जिस वजह से गोल्डी शेर बहुत परेशान हो जाता है। और जंगल के सभी जानवर अपने महाराज को यूं परेशान देख उनसे मिलने आते हैं। और साथ ही वह ब्लैक पैंथर अपने बेटे को लेकर आया। तब उनमें से भालू बोला, महाराज, आप अपने बेटे के गम में कितने कमजोर हो गए हो। मुझे डर है कहीं उस मंत्री सिम्बा ने ही शहजादे शेरू को कुछ ना कर दिया हो। नहीं भालू, सिम्बा मेरा वफादार मंत्री है, वो ऐसा हरगिज नहीं कर सकता। जरूर वे किसी मुसीबत में होंगे। तभी वे ब्लैक पैंथर बोला, महाराज मुझे क्षमा करे, क्योंकि मैं आपको बहुत बुरी खबर सुनाने वाला हूँ। क्या बक रहे हो, कैसी बुरी खबर? महाराज, जान की पनाह मांगता हूँ। मैंने काली पहाड़ी के पीछे शहजादे शेरू की लाश देखी है, और वह सिम्बा उसे मारकर खा रहा था। जब मैंने उसे रोकने की कोशिश की तब वह वहां से भाग गया महाराज। नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरा बेटा शेरू मर नहीं सकता। जाओ, तुम यहाँ से चले जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो। तब सभी जानवर वहाँ से चले जाते हैं और गोल्डी शेर अपने बेटे की याद में खोया रहता है। फिर अगले दिन बंटी अपने बेटे को लेकर गोल्डी शेर के पास आया और बोला, महाराज, मुझे आपके बेटे की जुदाई देखी नहीं जा रही है। मुझे पता है आप अपने बेटे को बहुत याद कर रहे हैं, इसलिए मैं आपके बेटे की कमी पूरी करने आया हूँ। जी हाँ, आप मेरे बेटे चिंटू को गोद ले ले, इससे आपका अकेलापन दूर हो जाएगा महाराज। तब गोल्डी शेर चिंटू को गोद ले लेता है और उसे अपने बेटे की तरह पालता है। और अब समय बीतता है, चिंटू भी बड़ा हो जाता है और गोल्डी शेर अब बूढ़ा हो जाता है। तब बंटी अपने बेटे चिंटू से मिलने आता है। तब बंटी चिंटू से कहता है, बेटा बंटी, अब वक्त आ गया है तुम्हारे राजा बनने का, क्योंकि गोल्डी शेर अब बूढ़ा हो गया है। कल राज्य अभिषेक का दिन है और गोल्डी शेर सभी के सामने तुम्हें राजा घोषित करेंगे, और बाद में मौका पाकर हम दोनों उस बूढ़े शेर को निपटा देंगे और मेरा बरसों पुराना सपना पूरा हो जाएगा। हा। अगले दिन राज्य अभिषेक का दिन था। सभी जानवर राज्य अभिषेक के लिए इकट्ठा हुए। राजा गोल्डी शेर चिंटू को राजा का ताज पहनाने वाला ही था कि तभी वहां पर सिम्बा सफेद शेर और शेरू दोनों आ जाते हैं और राज्य अभिषेक को रुकवाते हैं। राजा गोल्डी शेर दोनों को देखकर अचंभित हो जाता है और ब्लैक पैंथर भी अचंभित हो जाता है। अरे सिम्बा, तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की? अब क्या लेने आया है तू? तू तो मेरे बेटे को खा गया, अब किसे खाने आया है? चला जा यहाँ से। तभी शेरू बोला, नहीं पिताजी, मैं तो जिंदा हूँ। हाँ पिताजी, मैं तुम्हारा बेटा शेरू हूँ। सिम्बा ने ही मेरी हिफाजत की है, नहीं तो मैं मारा जाता। हाँ पिताजी, जब मुझे सिम्बा जंगल घुमाने लेकर जा रहे थे तब हम एक पहाड़ी पर चढ़ गए थे और वहाँ पर ठंडी ठंडी हवा का मजा ले रहे थे। तभी वहाँ पर ये ब्लैक पैंथर अपने कुछ साथियों को लेकर आया
और इन्होंने हम दोनों पर हमला कर दिया और हमें पहाड़ी से नीचे गिरा दिया और हम नीचे नदी में जा गिरे। मैं तो गिरते ही बेहोश हो गया था, लेकिन मंत्री शिम्बा ने मुझे बचाया और हम तैरते तैरते दूसरे जंगल में जा पहुँचे और हम अपने जंगल का रास्ता भटक गए थे। इसलिए मंत्री शिम्बा ने उसी जंगल में रहकर मेरी परवरिश की और मुझे बड़ा किया और आज हमें अपने जंगल का रास्ता मिल गया था और हम सही समय पर अपने जंगल में आ गए। नहीं तो आप इस पापी बंटी के बेटे को इस जंगल का राजा बना देते। ये सुनकर राजा गोल्डन शेर गुस्से से आग बबूला हो गया और बोला, इतना बड़ा धोखा किया तूने बंटी, और आज अपने सपोले को राजा बनाने चला था। इसकी सजा तो तुम्हें मिलकर रहेगी। चलो अच्छा हुआ तुम्हें सच्चाई पता चल गई। बेटा चिंटू मार डालो इन सबको और दिखा दो अपनी ताकत। तब सिम्बा और बंटी की लड़ाई हुई और साथ ही शेरू और चिंटू की लड़ाई हुई। ये लड़ाई चलती रही। फिर आखिर में सिम्बा और शेरू ने बंटी और चिंटू को जान से मार गिराया। यहाँ पर राजा गोल्डन शेर सिम्बा सफेद शेर की वफादारी को देखकर बहुत खुश हुआ और अपने बेटे को इस जंगल का राजा बनाया और अब सभी हंसी खुशी से इस जंगल में रहने लगे। तो कहानी पसंद आए इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। एक बार की बात है, एक जंगल में बहुत ही जोरों से आंधी तूफान के साथ बारिश आती है। उस जंगल के जानवरों में भगदड़ मच जाती है और उसी भगदड़ में बाघ और बाघिन एक पेड़ के नीचे आकर मर जाते हैं और उनका एक बेटा बंटी बाघ एक गुफा में छिप जाता है, जिस वजह से ये बच जाता है। और अब बारिश रुक जाती है। तब बंटी अपने माता पिता के पास आता है और जोर जोर से रोने लगता है। माँ, पिताजी उठो, ये तुम्हें क्या हो गया है? माँ, पिताजी उठो। बंटी यूं रो ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर जंगल का राजा शेर आता है, जिसका नाम शेर खान था। बाघ और बाघ इनको मरा हुआ देख और बंटी को यूं रोता देख शेर खान की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तब वे बंटी से कहता है, बेटा बंटी, मुझे बहुत अफसोस है कि तुम्हारे माता पिता इस आंधी तूफान में मर गए हैं। भला होने को कौन टाल सकता है? जी महाराज, अब मैं इस जंगल में बिल्कुल अकेला हो गया हूँ। अब मैं किसके साथ रहूंगा? बंटी बेटा, रो नहीं, आज से मैं तुम्हारा पिता हूँ और तुम मेरे साथ रहोगे। तब शेर खान बंटी को अपने साथ अपनी गुफा पर ले जाता है और वहाँ उसकी बीवी और एक बेटा भी होता है। तब शेर खान की पत्नी शेरनी बोली, अरे महाराज, आप कहाँ गए थे और ये बाघ का बेटा आपके साथ क्या कर रहा है? शेरनी, कल जो आंधी तूफान के साथ बारिश आई थी, उसमें इसके माँ बाप और कई जानवर भी मारे गए। अब ये बिल्कुल अकेला रह गया था, इसलिए मैं इसे अपने घर ले आया हूँ और आज से ये हमारा बेटा बनकर रहेगा। शेरनी बाघ को देखकर बहुत खुश हो जाती है और उसे अपना बेटा स्वीकार कर लेती है और शेरनी अपने बेटे शेरू से कहती है, बेटा शेरू, आज से बंटी तुम्हारा भाई है। तुम दोनों एक ही साथ रहना और मुसीबत आने पर एक दूसरे की सहायता करना। लेकिन शेरू को बिल्कुल भी खुशी नहीं थी। वह बंटी बाघ को अपना भाई स्वीकार नहीं करता है और मन ही मन उससे जलता था। फिर एक दिन बंटी शेरू से कहता है, शेरू भाई, चलो जंगल में जाकर खेलते हैं, बहुत मजा आएगा। बंटी, मैं तुम्हारा भाई नहीं हूँ, इसलिए मुझे भाई मत कहो। तुम तो अनाथ हो और अनाथ ही बनकर रहो, मेरा भाई बनकर नहीं, समझे? शेरू की ये बातें शेरनी सुन लेती है और उनके पास आकर बोलती है, शेरू बेटा, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? बंटी अब हमारे परिवार का हिस्सा है। तुम्हें बंटी से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। चलो अभी माफी मांगो अपने भाई से। लेकिन शेरू माफी मांगने के बजाय वहाँ से गुस्से से चला जाता है और अब काफी देर हो चुकी थी और शेरू वापस घर नहीं आया। तब शेर खान शेरनी से कहता है, अरे शेरनी, शेरू बेटा कहाँ गया? शाम हो गई है और वो अभी तक घर नहीं आया। तब बंटी बोला, पिताजी मुझे माफ कर दो, शेरू मेरी वजह से गुस्से से
जंगल में चला गया था। क्या? तुम्हारी वजह से? वो कैसे? तब शेरनी शेर खान को सारी बात बताती है। तब शेर बंटी से कहता है, अरे बेटा बंटी, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। वो अभी गुस्से में है और जब उसका गुस्सा ठंडा हो जाएगा तो वह घर वापस आ जाएगा। लेकिन बंटी को शेरू भाई की बहुत चिंता हो रही थी। वो अकेला ही जंगल में शेरू को ढूंढने निकल पड़ा। कुछ दूर जाकर देखता है कि शेरू को कुछ लकड़बग्घों ने घेर रखा था और शेरू बहुत डरा हुआ था। ये देखकर बंटी दौड़कर अपनी जान की परवाह किए बिना ही उन लकड़बग्घों पर वार करने लगा। जब शेरू अपने भाई बंटी को उन लकड़बग्घों से लड़ता हुआ देखता है तो उसे बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। अब शेरू भी उन लकड़बग्घों के साथ लड़ाई में उतर आया। ये दोनों लड़ ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर शेर खान और शेरनी भी आ जाते हैं और दोनों ने मिलकर उन लकड़बग्घों पर हमला किया और उन्हें वहाँ से भगा दिया। तब शेरू अपने भाई बंटी से कहता है, बंटी भाई मुझे माफ कर दो, मैं हमेशा से तुम्हें अपना भाई नहीं मानता था, लेकिन आज मुझे एहसास हुआ कि तुम ही मेरे असली भाई हो, मुझे माफ कर दो। तब बंटी अपने भाई को माफ कर देता है और अब ये सब एक परिवार की तरह हंसी खुशी से रहने लगते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी कहानी। अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही नई नई कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।